हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? मस्त, फर्स्ट क्लास। वेलकम बैक टू अवर चैनल एनसी स्क्वायर मैथ्स कॉन्सेप्ट स्क्वायर। आज हम देखने के लिए जा रहे हैं एनसीईआरटी सिलेबस क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। लेट एफ एन टू एन समझ गए, ये आपका डोमेन है, ये आपका कोडोमेन है। बी डिफाइंड बाय एफ एक्स, जहाँ पे आपका एफ एक्स वाला फंक्शन होता था, सिंपल सा एक्स की जगह एन ले लिया, तो एफ एन इज इक्वल टू एन प्लस 1/2 इफ एन इज ऑड। एन की वैल्यू का भी ऑड 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 समझ गया ना, 1 3 5 जिनमें 2 से डिवाइड नहीं होता है, वो ऑड नंबर कभी हो एन की जगह, तो आपका फंक्शन एफ एन ये डिफाइन होगा। और कभी एन की वैल्यू इवन हो, इवन बोले तो 2 हो गया, 4 हो गया। जीरो क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि जीरो नेचुरल नंबर में नहीं आता है। एन की वैल्यू किस में से लेंगे आप? नेचुरल नंबर में से लेंगे। तो इवन नंबर में आपका जीरो नहीं आएगा, जीरो नहीं आएगा, क्योंकि आपके नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर जो होते हैं आपके 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, और भी चलेंगे। तो इसमें ओड नंबर से कौन कौन से होंगे? ओड नंबर्स, एन की वैल्यू ओड, एन की वैल्यू क्या हो? ओड। तो इस केस में कौन कौन से नंबर आ जाएंगे? 1 3 5 7 इस टाइप के नंबर्स आ जाएंगे। और आपको इवन की बात करो, एन की वैल्यू कभी इवन हो, इवन नंबर्स में क्या आ जाएंगे? 2 4 6 8 10 इस टाइप से वैल्यूज आपको मिलेगी। तो इनमें से जब ओड वैल्यूज लोगे तो ये फंक्शन डिफाइन होगा, इवन वैल्यूज लोगे तो ये फंक्शन डिफाइन होगा। इसके लिए आपको बताना है स्टेट वेदर द फंक्शन एफ इज बाइजेक्टिव, जस्टिफाई ये फंक्शन बाइजेक्टिव है या नहीं है, ये आपको बताना है। बाइजेक्टिव है या नहीं जस्टिफाई करना है ना। स्टेट वेदर मतलब समझाना है वो बाइजेक्टिव है या नहीं है। तो सिंपल से क्वेश्चन दे रखा है। आप सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 1 1 से। सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 1 1 से। तो उसके लिए आप सबसे पहले गिवन में फंक्शन लिखिए। गिवन में आपको फंक्शन क्या दे रखा है? एफ एन इज इक्वल टू क्या दे रखा है? एन प्लस 1/2। क्या बोला है? इफ एन इज ओड, एन क्या ओड हो, और आपको दे रखा है n/2 इफ एन इज इवन, ये आपको दे रखा है। यहाँ पे आप समझिएगा, सबसे पहले ये आपको फंक्शन दे रखा है जी। तो यहाँ पे हम बारी सारी से वैल्यू निकालेंगे। पहले हम इनके लिए इसके लिए निकालेंगे। ये तो सब गिवन में ही जो भी कर रहे हैं वो अभी गिवन में ही हम करेंगे। यहाँ पे पहले हम लिखेंगे फॉर n इज इक्वल टू इवन या ओड। एन की वैल्यू क्या हो? ओड। उसके लिए हम किसकी वैल्यू निकालेंगे? मैंने बताया था कि एफ एक्स जो रहता है, एफ एक्स की जगह हम क्या रखते हैं? वाई रखते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या है? एफ एन है, इसकी जगह आप कुछ कोई सा और कांस्टेंट रख दो। आपने रख दिया आर। देखिए एक्स को रिप्लेस कर दिया एन से, वाई को रिप्लेस कर दिया आर से। ठीक क्या होगा? मैंने लिखा लेट एफ एन की वैल्यू क्या है आपकी? आर है। आर है तो मैंने क्या लिखा? एन इज इक्वल टू ओड, ओड हो तो ये फंक्शन होगा। एफ एन की वैल्यू क्या होगी? एन प्लस 1/2। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? इसको सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा? 2r। ये 2r इज इक्वल टू कितना आएगा? n प्लस 1। यहाँ से आप n की वैल्यू निकालोगे तो n की वैल्यू क्या मिलने वाली है आपको? देखिए जैसे हम x की वैल्यू निकालते हैं वैसे वैसे यहाँ पर x की जगह n है, n की वैल्यू निकालेंगे। n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2r-1। ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। ऐसे कैसे किसके लिए निकालेंगे? फॉर n इज इक्वल टू क्या हुआ आपका? इवन होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट आपका वही एफ एन इज इक्वल टू कितना है? आर। अब यहाँ पे एफ एन इज इक्वल टू आर है तो एफ एन की वैल्यू, एन की वैल्यू इवन है तो क्या आएगा? n/2। इस केस में आप देखो 2 इधर जाएगा, एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2r। ये वैल्यू आपको मिल गई। अब हम यहाँ पे बारी सारी से देखेंगे। एक बार हम देखेंगे 1 1, एक बार देखेंगे 1 2। तो पहले 1 1 की कहानी देखते हैं। 1 1 1। अब 1 1 की कहानी के लिए आपको पता है दो वैल्यूज हम लेते हैं, दो वैल्यूज x1 और x2, ऐसी कोई दो वैल्यूज लेते हैं। यहाँ पे आपको कोई सी भी दो वैल्यूज आप मान करके चल रहे हैं। अब यहाँ पे आपको मानना पड़ेगा लेट x1 की वैल्यू आपने मान लिया, एक 1 ले लिया,
वन क्यों होगा कि वन क्या होता है, ओड होता है, वन क्या है, ओड है, और एक वैल्यू आपने x2 ले ली, 2 ले ली, 2 क्या है आपका इवन है, दोनों वैल्यू ले ली, ये दो वैल्यू अलग अलग ले ली, ये क्या कर रहे, बिलोंग्स टू एन, एन क्या आपका, एन क्या आपका डोमेन, डोमेन आपका जो है इसको हम प्रूव कर रहे हैं एन 1 इनके ये वाली इस्तेमाल कर दी, तो इसी से करेंगे। x1 और x2 ये बिलोंग्स टू डोमेन n, देखिए n टू n है, ये आपका डोमेन है, ये n समझ गए ना, नेचुरल नंबर, n में क्या है, नेचुरल नंबर है, ये भी आपका डोमेन भी नेचुरल नंबर है, ये डोमेन है आपका नेचुरल नंबर, मतलब 1 2 3 4 5 6 से चलता जाएगा, और ये आपका इधर क्या होगा, कोडोमेन, कोडोमेन ये भी आपका क्या है, n है, इसके अंदर वही होगी 1 2 3 4 5 6 7 और भी चलता जाए, ये सब वैल्यूज आपको मिलने वाली। तो यहाँ पे दो वैल्यूज मिल ली, 1 और 2, तो देखिए क्या होगा, पहले आप फंक्शन आपका कौन सा इस्तेमाल होगा, x1 की वैल्यू 1 है, तो 1 क्या है आपका, ओड है, तो ओड के लिए ये वाला फंक्शन इस्तेमाल होगा, ये वाला इस्तेमाल होगा। इसके लिए आप क्या लिखते हैं, x1 इजिकल टू 1, x2 इजिकल टू 1, बिलोंग्स डोमेन एंड सच डेट, सच डेट, सच डेट क्या होता है, f(x1) इजिकल टू क्या होगा, f(x2), f(x1) इजिकल टू f(x2) आपको पता है। यहाँ पे देखिए f(x1), अब f(x1) 1 वाला f(x1) बोले तो x1 की वैल्यू 1 है, तो 1 क्या आपका ओड है, तो ओड है तो ये फंक्शन इस्तेमाल करूंगा, यहाँ पे क्या जाएगा आपका, ये वाली वैल्यू सब पुट करोगे यहाँ पे, ये वाला फंक्शन आपका इस्तेमाल होगा f(x1). अब x1 की जगह यहाँ पे क्या रखेंगे, n, क्या रखेंगे, n। देखो यहाँ पे फार्मूले में आपका x1 और x2 है, तो यहाँ पे x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, n को, यहाँ पे क्या आएगा, n1 और n2, यहाँ पर भी कितना आएगा, n1 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, n2। बात समझ रहे, पहले तो मैंने x1 x2 से आपको बताया, पर x की जगह क्या है, ये n था, यहाँ पे fx होता था, तो सीधी बात है n रिप्लेस, x रिप्लेस हो गया n से, तो यहाँ पर भी आपका x1 x2 रिप्लेस हो जाएगा n1 और n2 से, वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए, क्या होगा, n1, अब n1 की वैल्यू कितनी होगा, यहाँ पे क्या रखेंगे, f(1), n1 की जगह 1 रखा, यहाँ पे क्या जाएगा, f(2), कितना जाएगा, f(2). अब इसमें 1 वाला जो फंक्शन कौन सा इस्तेमाल करेंगे, ये वाला ओड के लिए, इसके लिए फंक्शन कौन सा इस्तेमाल करें, n/2, इसका आंसर कितना आएगा, देखो इसका आंसर यहाँ पे आपको ऐसा लिख देना था, f(1) इजिकल टू f(2), ये रखा, ये रखा। अब इसके अकॉर्डिंग क्या मिलेगा आपको, देखिए ये वैल्यू यहाँ पे इस वाले फंक्शन में रखेंगे, कितना आएगा, 1 प्लस 1/2, ये वैल्यू मिलेगी, यहाँ पे 2 रखेंगे तो कितना आएगा, 2/2, सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 2/2 इक्वल टू 2/2, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 1 इक्वल टू 1। कुल मिला के दोनों वैल्यू क्या आ गई, fn1 और fn2 की वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई, ये दोनों फंक्शन क्या है, इक्वल है, पर बाकी ये दो वैल्यू इक्वल नहीं है, ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है, आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस fn1 इक्वल टू क्या है, fn2 इक्वल टू, दोनों तो है, दोनों वैल्यू इक्वल आ गई, बट n1 नॉट इक्वल टू n2, ये दोनों इक्वल नहीं है, तब क्या लिखोगे, सो f इज नॉट 1 1, ये 1 1 आपका नहीं है, ये 1 1 आपका नहीं है। अब ऐसा के साथ किसके लिए चेक करेंगे, on2 के लिए, on2 के लिए चेक करेंगे, on2। अब on2 के लिए भी आपको दो कंडीशंस फॉलो करना पड़ेगी, एक ओड के लिए और एक इवन के लिए। तो पहले हम किसके लिए करेंगे, हम पहले सॉल्व करेंगे फॉर n इजिकल टू, फॉर ये फर्स्ट वाला केस करेंगे, फर्स्ट फॉर n इजिकल टू ओड, फॉर n इजिकल टू ओड, यहाँ पे लिखेंगे y की जगह कौन सा रिप्लेस किया है, x से रिप्लेस हो गया, देखो x से रिप्लेस हो गया n से, और y रिप्लेस हो गया आपका r से। तो यहाँ पे आप कौन सी y की वैल्यू बिलोंग करते हैं, इसके अंदर, कोडोमेन के अंदर, तो यहाँ पे y की जगह क्या रखेंगे, r। अब क्या लिखेंगे, फॉर n इजिकल टू ओड r, फॉर यहाँ पे लिखेंगे फॉर एवरी r बिलोंग्स टू कोडोमेन, कोडोमेन आपका क्या है, n है,
फॉर एवरी आर कोडोमेन आर बिलोंग्स टू कोडोमेन एन देयर एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, ये देखो देयर एग्जिस्ट, पहले चेक करेंगे एग्जिस्ट करेगा नहीं। देखो तो ओड के लिए आपने आर की वैल्यू क्या निकाली थी, ओड के लिए सॉरी एन की वैल्यू क्या निकाली थी, एन की वैल्यू निकाली थी 2r-1। तब यहाँ पर भी आर की जगह कौन सी वैल्यू रखोगे, यहाँ से देखो सारी यहाँ की वैल्यू एन रिप्रेजेंट करेगी, यहाँ की सारी वैल्यू जो रहेगी वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, आर। तो आर की वैल्यू रखो इसके अंदर, आर की वैल्यू जैसे मैंने 1 रखा तो 1, तो 2-1 हो जाएगा, 2-1 आएगा तो 1 इसके अंदर मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। 2 रखा, 2 जा 4, 4-1 कितना आएगा 3, 3 इसके अंदर मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। मैंने रखा यहाँ से 3 रखा, 3 2 जा 6-1 4, 4 मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। मतलब हर एक वैल्यू आपको इसके अंदर एन क्या बताएगा, इसकी वैल्यू, और आर बताएगा, ये जो आर जो बता रहा है ये इसकी डोमेन, को डोमेन की वैल्यू आर बताएगा और एन की वैल्यू डोमेन बताएगा। तो मैं इसमें से कोई सी भी आर की वैल्यू रखूंगा तो आपका आंसर आपका इधर मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, मतलब एग्जिस्ट करेगा। देयर एग्जिस्ट, यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयर एग्जिस्ट एन, देयर एग्जिस्ट एन, एन क्या है आपका 2r-1 बिलोंग्स टू एन इज इक्वल टू 2r-1 बिलोंग्स टू, ये किसके अंदर बिलोंग करेगा, डोमेन के अंदर, बिलोंग्स टू डोमेन। सच डेट हम वहां पे क्या लिखते थे, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ एन इज इक्वल टू क्या क्या आ जाएगा, आर, ये होना चाहिए। तो आप यहाँ पे लिखेंगे एफ एन, सच डेट एफ एन। अब एफ एन की वैल्यू क्या है, एफ एन की वैल्यू क्या है, n+1/2 कितनी है, n+1/2। अब वैल्यू रखोगे, अब n की वैल्यू क्या रखोगे, n की वैल्यू ये रखोगे, n की वैल्यू क्या रखोगे आपका 2r-1, ये n की जगह रखा और ये +1 था और y में कितना है 2, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा 2r/2, ठीक 2 से 2 कैंसिल आउट, कितना आ गया r। तो देखिए एफ एन इज इक्वल टू आर आ गया। मैंने आपको बताया था ये एक्स है, ये एक्स की जगह रिप्लेस किया है, ये वाई की जगह, तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है वाई आ गया। तो क्या लिखेंगे, सो एफ इज, इस केस के लिए आपका क्या होगा 1-1 आपका होगा। सो एफ इज 1-1, कहाँ लिखे, एक लिख देते हैं। सो एफ इज 1-1 फॉर n is equal to odd, for n is equal to odd, n की वैल्यू कभी odd है तो उसके लिए f11 आपका होगा। अब ऐसा कैसा हम चेक किसके लिए करेंगे, ऐसा कैसा हम चेक करेंगे इसके लिए, फॉर n इज इक्वल टू इवन के लिए, फॉर n इज इक्वल टू इवन के लिए हम ये चेक करेंगे। तो उसके लिए रब करना पड़ेगा, इसको रब कर देते हैं, ये तो समझ में आई गया होगा। देखेंगे यहाँ पे लिखेंगे ऑन टू, ये सेकेंड नंबर का केस है, सेकेंड नंबर का वही का वही लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फॉर, देखिए ऐसा कैसे लिखेंगे, फॉर n इज इक्वल टू इवन, और फॉर एवरी r बिलोंग्स टू कोडोमेन n, r belongs to कोडोमेन n। कोडोमेन भी क्या है आपका n, देखो डोमेन भी n, कोडोमेन भी n। ऐसे कैसे लिखा, पर यहाँ पे देयर एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, पर यहाँ पे आप देखो कि इसके लिए ओड के लिए सॉरी इवन के लिए आपने इवन के लिए n की वैल्यू क्या निकाली थी, इवन के लिए n की वैल्यू निकाली थी 2r। तो यहाँ पे इसकी जगह रखा n की जगह 2r, तो यहाँ पे वैल्यू रखो एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, जैसे मैंने 1 रखा, यहाँ पे r की जगह 1 रखा, कितना आएगा 2 इधर मिलेगा, यहाँ पे 2 रखा 2 2 जा 4 इधर मिलेगा, यहाँ पे 3 रखा 3 2 जा 6 मिलेगा इधर, यहाँ पे 4 रखा 4 2 जा 8 मिलेगा इधर, नेचुरल नंबर सारी चीजें मिलेगी, एग्जिस्ट करेगा। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, r बिलोंग्स टू कोडोमेन n, देयर एग्जिस्ट
देयर एग्जिस्ट क्या कौन सी वैल्यू एन इज इक्वल टू क्या दे रखा है 2r, एन इज इक्वल टू 2r, एन इज इक्वल टू 2r बिलोंग्स टू डोमेन n such that domain n such that आपका क्या था यहाँ पे एफ एन, आपने इधर क्या प्रूव किया एफ एन इज इक्वल टू आर, यहाँ पर भी प्रूव करना पड़ेगा एफ एन, क्या एफ एन की वैल्यू क्या थी आपकी एफ एन की वैल्यू किसके लिए इवन के लिए क्या थी, ये वैल्यू थी n बाई टू, यहाँ पे रखा n/2। अब n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू ये थी 2r, n की वैल्यू आपने रखते हैं 2r/2, तो कैंसिल आउट होकर कितना आ जाएगा r, तो यहाँ पे आ गया एफ एन इज इक्वल टू आर, वो जो आपकी कंडीशन जो थी उसके अकॉर्डिंग दोनों केस में आपका आ गया एफ एन इज इक्वल टू आर, इसलिए क्या लिखेंगे सो एफ इज ऑन टू, सॉरी यहाँ पे मैंने क्या लिखा एफ इज 1 नहीं ऑन टू आएगा, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दी थी, एफ इज ऑन टू फॉर एन इज इक्वल टू, और एन इज इक्वल टू क्या आएगा एफ इज ऑन टू फॉर एन इज इक्वल टू, एन की वैल्यू क्या हो ओड हो और एन इज इक्वल टू ऑड, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा सो एफ इज ऑन टू फॉर एन इज इक्वल टू E1, मतलब दोनों के लिए क्या आ गया, दोनों के लिए आपका E1 आ गया, दोनों के लिए ये ऑन टू आ गया, एफ इज ऑन टू फॉर एन इज इक्वल टू E1 और एफ इज ऑन टू फॉर एन इज इक्वल टू ऑड और E1 दोनों के लिए ऑन टू आ गया। पर आपने देखा होगा कि ये 1 था क्या, ये 1 नहीं था, सो एफ इज नॉट 1 नहीं है पर ऑन टू है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे सिंस एफ इज ऑन टू, एफ इज ऑन टू बट नॉट 1 ये 1 आपका नहीं है, सो ये देयरफॉर एफ इज नॉट बाइजेक्टिव, इसलिए बाइजेक्टिव नहीं है। आपसे पूछा था कि ये बाइजेक्टिव है या नहीं, आपसे क्या पूछा था एफ इज बाइजेक्टिव जस्टिफाई, तो आपने देखा कि ये आपका 1 नहीं है। 1 क्यों नहीं है समझ में आया होगा, दो वैल्यू ली n1 इज इक्वल टू 1, n2 इज इक्वल टू 2, क्यों लिया, ये दोनों वैल्यू मैंने इक्वल नहीं ली तो फंक्शन की वैल्यू भी इक्वल नहीं आना चाहिए, पर यहाँ तो इक्वल आ रही है, इक्वल आ रही है मतलब आपका एफ n1 और एफ n2 की वैल्यू तो इक्वल है और n1 और n2 की वैल्यू इक्वल नहीं है, तो इसलिए फंक्शन आपका 1 नहीं होगा। फिर आपने ऑन टू चेक किया, ऑन टू में कुछ भी नहीं किया है, आप सिर्फ इतना सा ट्रिक ध्यान रखना कि आपका जो x है वो रिप्लेस किससे हो गया n से, और जो y है वो रिप्लेस किससे हो गया r से, बस बाकी सेम टू सेम फंडामेंटल है। मैंने यहाँ पे ओड के लिए देखा फॉर एवरी r, यहाँ पे y लिखते थे, y किससे रिप्लेस हो गया r से, एवरी r बिलोंग्स टू कोडोमेन देयर एग्जिस्ट, यहाँ पे x से लिखते थे पर x से रिप्लेस किससे हो गया n से, तो n की वैल्यू क्या थी, यहाँ से आपने n की वैल्यू निकाली थी, n की वैल्यू 2r-1 थी, बिलोंग्स टू डोमेन के अंदर ही बिलोंग करेगा। आपने चेक किया था सच डेट एफ एन n+1/2, एफ एन की वैल्यू क्या थी, इसके लिए वोट के लिए n+1/2 वैल्यू पुट किया 2r-1/2, तो ये क्या आ गया आपका r आ गया, मतलब एफ एन इज इक्वल टू आर, जिसको हम बोलते थे एफ एक्स इज इक्वल टू वाई बोलते थे, ये आ गया, मतलब एफ इज ऑन टू फॉर एन इज इक्वल टू ऑड। ऐसे कैसे आपने इवन के लिए देखा, और एन इज इक्वल टू इवन फॉर एवरी R belongs to codomain there exists n, अब n किसके लिए हम देख रहे हैं इवन, तो इवन के लिए n की वैल्यू क्या थी, n is equal to 2r belongs to codomain n such that fn की वैल्यू इवन के लिए fn की वैल्यू थी n/2, यहाँ पे वैल्यू रखी 2r, तो यहाँ पर भी fn is equal to r आएगा, मतलब यहाँ पर भी आपका f क्या है ऑन टू है और n is equal to इवन, तो आपने देखा कि फंक्शन ऑन टू है और 1 नहीं है, इसलिए f बाइजेक्टिव नहीं, इसको नोट कर लीजिए, कर लिया। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 9 होता है फिनिश। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।